Hello, welcome to Gyans of Education. The series name is Instant Gyan. आज नया स्टार्ट करने वाले इंस्टेंट ज्ञान. What we will do in instant ज्ञान? These are quick dose for exam ready knowledge, which are important for exam, government exams. And हम लोग यहाँ जो भी टॉपिक्स देंगे इसी सीरीज़ में हम देंगे, विच आर वेरी क्विक टू रिवाइज. बस एक ब्रश अप करेंगे तो हम लोग को वो टॉपिक मिल जाएगा, इजी होगा आप लोग के लिए. सो टुडेज टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स. ये भी एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में. बहुत टाइम पूछा है इससे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री हिस्टोरिक साइट्स. सो प्री हिस्टोरिक किसे कहते हैं? प्री हिस्टोरिक कहते हैं बिफोर any writing scripts were found. राइटिंग स्क्रिप्ट हमको मिला नहीं था उस टाइम पे. उस एज को हम लोग प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं. और इसका दूसरा नाम है स्टोन एज. वाई स्टोन एज? क्योंकि उस टाइम हमने एक्सकेवेशन है वो हम लोग को एक्सकेवेशन में स्टोन्स हमको मिले ऑफ डिफरेंट शेप्स. सो वी नेम्ड इट एज स्टोन एज फॉर आवर. सो प्री हिस्टोरिक को हम लोग स्टोन एज कहते हैं. अब ये स्टोन के डिफरेंट एज हम लोग कैसे पता करेंगे? बाय यूज़ ऑफ डेटिंग टेक्नोलॉजी. कार्बन डेटिंग करते हैं डेटिंग टेक्नोलॉजी से. सो द स्टोन एज. अब स्टोन एज को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में, स्टेजेस में हम लोग डिवाइड करेंगे. पहला कैटेगरी जो है वो है पैलियोलिथिक एज. डिफरेंट एजेस में पैलियोलिथिक एज. मैंने यहाँ पे एक लिया है एज इसका 2.5 लाख ईयर्स टू 9000 BC. 2.5 मिलियन ईयर्स को टू 9000 BC. कई बुक्स में हम यहाँ पे 3 मिलियन से 10,000 भी है. सो टू टेक द सेफ साइड, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट्स नहीं है हम लोग को. सो टू टेक अ सेफ साइड आई हैव टेकन 2.5 to 9000 BC. अब इस पैलियोलिथिक एज में इट वॉज अ पीरियड ऑफ आइस एज अराउंड. सो पैलियोलिथिक को हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो पहला है वो है और फर्दर डिवाइड करते हैं. एक है लोअर, द सेकेंड इज मिडिल Paleolithic and third is upper Paleolithic. The lower Paleolithic जो है it is taken from around 3 to 1 lakh million years ago. Middle लेते हैं 1 lakh to 40,000 and upper is 40,000 to 10,000 or 9,000. It is taken. सो ये भी है किस तरह से हमने डिवाइड किया, टूल्स के बेसिस पे. सो जो लोअर पैलियोलिथिक है वहाँ के टूल्स है रफ, मतलब दे आर रफ, अनपॉलिश्ड, एंड दिस रॉक्स आर हार्ड रॉक्स. दे आर नोन एज क्वाजाइट्स. हार्ड रॉक इज नोन एज क्वाजाइट्स. अब टूल्स क्या क्या है वहाँ पे रॉक के, स्टोन्स के? एक है चॉपर्स, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स. These are tools of
Lower Paleolithic era. The Middle Paleolithic era, which uses flakes, and they are scrapers, borers, blades, points. The middle is use of flakes and made of flakes. They are scrapers, borers, blades and points. मे बी इनके शेप में चेंज आया. ये रफ थे, यहाँ पे डेफिनेट शेप आया. सपोज रेक्टेंगल टाइप शेप आया. एंड द थर्ड इज अपर पेलियोलिथिक. अपर पेलियोलिथिक में हमने यूज़ किया ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स. दिस आर यूज ऑफ फ्लिंट्स. सो फ्लेक इंडस्ट्री यहाँ पे, फ्लिंट इंडस्ट्री यहाँ पे अपर में. सो दीज आर अबाउट टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक. और पीपल जो है पेलियोलिथिक के एरा में, दे वेर हंटर्स एंड गैदरर्स. हंट करते थे, गैदर करते थे, लाते थे, खाते थे. दे had no knowledge of agriculture. There were no knowledge of housing at that time. So let's see the important sites of Paleolithic. पहले हम लोग लोअर पेलियोलिथिक देखते हैं. लोअर पेलियोलिथिक में important sites हमारे थे. पहला है, wait, let me change the pen. पहला है डीडवाना, इट्स इन राजस्थान. सेकेंड इज भिमबेटका, वेरी फेमस, इट्स इन मध्य प्रदेश. आदमगढ़ इज ऑल्सो मध्य प्रदेश. हुंसकी इन कर्नाटका एंड नागार्जुन कोंडा इज आंध्र प्रदेश. ये लोअर पेलियोलिथिक एज में. मिडिल पेलियोलिथिक एज में हम लोग को सेंट्रल में फोकस करेंगे. यहाँ पे है नर्मदा वैली एंड द सेकेंड इज नवासा. सो नवासा, नर्मदा वैली, ऑल्सो बेलन वैली भी है यूपी के साइड में. सो दीज आर साइट्स ऑफ मिडिल पेलियोलिथिक. द थर्ड इज अपर पेलियोलिथिक. अपर पेलियोलिथिक में हम लोग कुरनूल में जाएंगे, तमिलनाडु. ये कुरनूल केव्स यहाँ मिलेगा. और ये पाटनी इन महाराष्ट्र. These are famous sites of lower Paleolithic. Kurnool caves, Patna. So we are looking at the prehistoric sites. This is starting with the map में. हम मैप में जो भी sites है मैप में दिखाऊंगा मैं, कहाँ कहाँ है, कौन से एरिया में, जो कि हम लोग को स्टेट पता चल जाए, कौन से एरिया में एक पैटर्न पता चल जाए, कौन से एरा में कौन से जगह पे ज़्यादा फोकस था सेटलमेंट्स का. सो दीज आर साइट्स वी फाउंड इन पेलियोलिथिक. द सेकेंड टॉपिक इज़ मेसोलिथिक. अब मेसोलिथिक एरा जो है 9000 टू 4000 BC. यहाँ पे जो टूल्स का साइज़ है वो छोटे हो जाते हैं, स्मॉलर. सो दिस स्मॉलर टूल्स वी आर नेमिंग इट एज माइक्रोलिथ्स. हमने यहाँ पे फ्लिंट यूज़ किया, चार्ट्स यूज़ किया टूल्स में, स्टोन में, टू मेक माइक्रोलिथ्स. सो मेसोलिथिक, यहाँ पे हम लोग का मेसोलिथिक में एक ट्रांजिशन हुआ कि हम लोग ने हंटिंग से, हंटिंग करते हैं अभी भी करते हैं, तो वी स्टार्टेड फार्मिंग. इनिशियल फार्मिंग केसेस मिलेंगे हमको यहाँ पे. सो पीपल started doing hunting, gathering, fishing started, domestication of animals started. Domestication animals में कौन कौन से domesticated animals है? Dogs, sheep and goats started domesticating. And the जैसे बोला फार्मिंग स्टार्ट किया, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स स्टार्ट किया मेसोलिथिक में. और मेसोलिथिक में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? मेसोलिथिक इज़ मेनली
फोकस्ड यूज इन पेंटिंग्स। केव्स में हम लोग को पेंटिंग्स मिलते हैं जो मेसोलिथिक टूल से यूज बनाते हैं। हंटिंग्स, डांसिंग, एनिमल्स और ह्यूमंस के जो भी रिचुअल्स हम लोग वहाँ पे डिपिक्ट करते हैं रॉक में, वो हम लोग को मिलता है केव्स में बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ। सो इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स देखते हैं अब। जो भी इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स है मैंने उसको रेड में लिखा है यहाँ पे। सो द इम्पोर्टेंट साइट इज़ भागोर, इज़ इन राजस्थान। लंगनाच इन गुजरात। भीमबेटका पेंटिंग्स मिलते हैं यहाँ पे। केव आदमगढ़ ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। महादा, it is in UP. So these are important sites of Mesolithic era. और मेसोलिथिक का एक पॉइंट ये भी है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे जो भी है, ये जो सेंट्रल में हम देख रहे हैं यहाँ पे दिस साइट्स भीमबेटका, महादा, हम लोग को गंगा प्लेन्स में सिविलाइजेशंस का मिलता है यहाँ पे मेसोलिथिक में। स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, धीरे धीरे सेटलमेंट्स मिलते हैं। लेट्स गो टू द न्यू टॉपिक ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 टू 2000 BC। इसको हम लोग नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन? नियोलिथिक किसने कहा? वी गार्डन सेड इट इज़ अ नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। क्यों कहा? बिकॉज फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स वी बिकेम फूड प्रोड्यूसर, means we have started agriculture this era. So 2000 BC से हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट किया? वी हैव स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड शार्प टूल्स, जिससे हम लोग को खेती करने में इजी हुआ। सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग एग्रीकल्चर, स्टार्टेड मेकिंग पॉटरीज। क्यों पॉटरीज? एग्रीकल्चर को स्टोर कर, जो भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको स्टोरेज के लिए रखने के लिए पॉटरीज की ज़रूरत थी। सो देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ पॉटरीज वी फाउंड। देर आर ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर फाउंड in the name of pottery. We found evidence of weaving in the Neolithic era. We found domesticating. अब डोमेस्टिकेटिंग में हमें मेसोलिथिक में शिप, गोट एंड डॉग्स देखे। यहाँ पे हमने कैटल्स देखे, पिग देखे, बफेलोज। स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन इन दिस एरा। सो नियोलिथिक साइट्स, इम्पॉर्टेंट साइट्स। नॉर्थ में सीधा हम लोग को मिलेगा बुरजाहोम एंड गुफ्कार। दिस आर फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक इज मेहरगढ़। अर्लीस्ट एविडेंस है फार्मिंग का यहाँ पे मेहरगढ़। एग्रीकल्चर यहाँ पे चिरांड, चिरान में मिलता है। यहाँ पे पॉटरी मिलेगा हेडिंग में। ब्रह्मगिरी, हुलार और प्रियमपली साउथ में, ये 3 इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। सो विथ दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ चालकोलिथिक। चालकोलिथिक 3000 टू 500 BC के बीच में। अब चालकोलिथिक एरा में क्यों नाम दिया चालकोलिथिक? बिकॉज देयर इज़ अ यूज़ ऑफ मेटल। द फर्स्ट टाइम द यूज़ ऑफ मेटल केम टू नोटिस्ड इन द चालकोलिथिक एरा। सो मेटल कौन कौन से? कॉपर, एंड लेटर वी यूज्ड ब्रॉन्ज। कॉपर विथ स्टोन mainly found in Ahar in the Rajasthan area. So bronze हम लोग को मिला दायमाबाद, इमामगांव, महाराष्ट्र के यहाँ पे। So the pottery we used in the Chalcolithic is
the famous black and red ware. People started doing agriculture in the Neolithic. अब यहाँ पे हमने राइस के एविडेंस मिले, व्हीट के एविडेंस मिले, बाजरा के एविडेंस मिले. डोमेस्टिकेशन तो था ही. आर्ट एंड क्राफ्ट के हमको एविडेंस मिले, बीड्स मेकिंग. टेराकोटा, यहाँ पे मदर गॉडेस के स्टैचू टेराकोटा में. मेटल वर्क्स मिले. कॉटन started making, we found cotton here. और the famous granaries found. अब granaries एग्रीकल्चर जब लार्ज हो जाएगा तो यूज हो जाएगा तो स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, तो दिस स्टोरेज इज़ यूज टू स्टोर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट and granaries are found. So the important Chalcolithic sites है आहार राजस्थान, गणेश्वर, कयाथा, चिरांड, चिरनाड, दायमाबाद, इमामगांव और ब्रह्मगिरी. सो हमने साइट्स देखे. अब चालकोलिथिक में एक बात है कि चालकोलिथिक हम लोग कल्चर कहते हैं किसी किसी को. Chalcolithic cultures, few cultures were there. So suppose this is one which is known as Jaure culture. This Jaure culture was in Daimabad, Imamgaon. One was Kayatha culture. एक था एरन यहाँ पे मध्य प्रदेश में. दिस वाज मालवा रीजन. तो मालवा कल्चर यहाँ पे. आहार को हम लोग आहार और बनस कल्चर कहते हैं. सो दिस वर सम फेमस कल्चर्स इन द चालकोलिथिक एरा. So we are done with Paleo, Meso, Neo एंड चालको. पैलियोलिथिक में हम लोगों ने 3 में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल, अपर. मीज़ो में हमने माइक्रोलिथ्स देखे. नियो में हमने रिवोल्यूशन देखा, फूड प्रोड्यूस. और यहाँ पे हमने कॉपर यूज़ देखा, मेटल फेमस. सो अगर हम लोग एक साइट्स में देखें इम्पोर्टेंट, इन सब में इम्पोर्टेंट साइट्स क्या क्या थे. पहला था भीमबेटका, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं भीमबेटका केव्स कहाँ पे है. हमने कहाँ देखा, मध्य प्रदेश में. दूसरा है बागोर, कहाँ पे है, राजस्थान में. किस लिए फेमस है, डोमेस्टिकेशन के लिए. एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे भी देखा गया है. थर्ड मेहरगढ़, कहाँ पे, पाकिस्तान में. किस लिए फेमस है, एग्रीकल्चरल एविडेंस पहला अर्लीस्ट यहाँ पे फाउंडर हुआ. फोर्थ इज इमामगांव, क्यों फेमस है, नियोलिथिक साइट है, सॉरी चालकोलिथिक साइट है. ऑल्सो बरियल साइट्स, चालकोलिथिक में बरियल साइट्स इमामगांव. सो that's your instant gyan for today. Very short, sharp and exam focused. So if you find it very useful, do like, share and subscribe our channel Gyans of Education for more quick lessons, and see you in the next video very soon. Thank you.